नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एकादशी और द्वादशी के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान करनी है, दान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, एकादशी के दिन व्रत जिस दिन आप लोग रखे हैं उस दिन आप लोग इस प्रकार के साड़ी का भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोरा साड़ी है तो आप लोग साड़ी का भी दान कर सकते हैं, साथ में पेटीकोट, ब्लाउज पीस जो भी चाहे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरा सेट नहीं करना है तो किसी भी प्रकार का एक वस्त्र, महिलाओं से संबंधित आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, पेटीकोट का कपड़ा भी ले सकते हैं या साड़ी ले सकते हैं, तो आपको दान करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखें तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी ये दान जरूर करवाइएगा, ठीक है। और आप चाहे तो पूरा सेट का भी दान कर सकते हैं। तो ये हो गया वस्त्र का नियम। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना आपका सामर्थ्य है, हमेशा मैं समझाती हूँ उतना ही आपको करनी है। लेकिन जिनको पूरा करनी है उनके लिए ये वीडियो है कि मान लीजिए हर चीज़ करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अगली चीज़ हमें क्या करनी है कि देखिए, जो लोग भी मान लीजिए कि पुरुष से संबंधित चीज़ें भी इसमें हम दान करते हैं, महिलाओं से संबंधित तो ये चीज़ें हो गई, पुरुष से संबंधित आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। और साथ में बर्तन का भी आप लोग दान कर सकते हैं। देखिए, बर्तन में आप ग्लास, कटोरी, लोटा, थाली, इसका भी दान एकादशी व्रत में किया जाता है, ठीक है। और दान करके आप लोग पूछते हैं क्या सेम टाइम ब्राह्मण को देना चाहिए? तो जी नहीं, 1-2 दिन के बाद भी आप लोग दे सकते हैं, या अपने घर के ननद बेटी को भी दे सकते हैं, भगनी को भी दे सकते हैं। आप देख लीजिएगा, इस प्रकार के लोगों को भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें भी ब्राह्मण का स्वरूप माना जाता है। तो बर्तन हो गया। और बहुत दिनों तक दान करके नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। तो मान लीजिए 1-2 दिन बीत जाता है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर 20 रुपये आप लोग इंटरेस्ट के रूप में दे दीजिएगा। और पुरुष से संबंधित चीज़ों में आप शर्ट पैंट का कपड़ा भी ले सकते हैं, आप एक बनियान भी ले सकते हैं, एक रुमाल भी ले सकते हैं, या गमछा सबसे आसान है, आप इस प्रकार का गमछा भी ले सकते हैं। सफ़ेद अगर गमछा है तो उसमें हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, हल्दी कोने में ज़रूर लगा दीजिएगा। धोती देते हैं तो हो, या तो आप उसको कलर कर दीजिए, रंग दीजिए, या आप लोग जो है कोने में हल्दी थोड़ा सा लगा दीजिए। ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, जिनको करना है वो सब चीज़ें करते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको इतना सब नहीं करना है वो केवल एक चीज़ भी करके पुरुष से संबंधित चीज़ें भी दान कर सकते हैं। और धोती ऐसे वैसे हमें दान नहीं करनी चाहिए। धोती के कोने पर आप जो है कुछ दक्षिणा, जनेऊ बांध कर किसी को गिफ्ट रूप में देनी भी चाहिए। आपके घर में कोई रिलेटिव आते हैं तो अगर धोती देना है आपको, तो या आप दान करते हैं तो उसके कोने में दक्षिणा और जनेऊ जरूर बांध कर ही आपको दान करनी चाहिए, ठीक है। बहुत अधिक शुभ होता है। तो इस प्रकार से हम धोती का दान करेंगे। और कुछ लोग पूछे दीदी झाड़ू लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, केवल आप लोग देखिएगा कि आपके हाथों कोई मतलब जाने अनजाने में भी कीड़े मकोड़े ना मरे। इतना सब टेंशन पालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और भोर में आप लोग पानी मतलब जल पी सकती हैं, शरबत पी सकती हैं, नारियल पानी, ग्लूकोन डी सब बता चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता रही हूँ कि ये भी ज़रूरी है। जो लोग भी भोर में, मान लीजिए कुछ लोग 17 तारीख को व्रत रखेंगे तो भोर में उठकर अलार्म लगाकर आप लोग सो जाइएगा और ये सब ठंडी चीज़ें पीकर भी आप लोग व्रत रख सकती हैं 3-3:30 बजे तक। उसके बाद मत पीजिएगा और आप लोग अनाज वगैरह ना खाएं। और ये हो गई आपकी सुहाग की चीज़ें। तो सुहाग की चीज़ें में आप ये सभी चीज़ें एकदम अच्छे से लेकर दान कर सकती हैं, या केवल बिंदी सिंदूर का भी आप लोग दान कर सकती हैं, टोटल आपकी इच्छा है। और हर चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस प्रकार से एकादशी में, और लोग बैठाते हैं, बहुत सारे लोग उद्यापन भी करते हैं, तो और भी चीज़ें वो देकर उद्यापन करते हैं, वो तो और भी बहुत बड़ा विधि विधान से करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे घर के लोग एकादशी में करते हैं। और कुछ आप दक्षिणा स्वरूप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101, 500
टोटल आपकी इच्छा है। दक्षिणा क्यों दिया जाता है कि जो भी पूजा पाठ में दान में कमी रहती है उसकी भरपाई के लिए हम दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ दे देते हैं। और फल उस दिन आप लोग दान कीजिएगा, अनाज का दान मत कीजिएगा, क्योंकि मैं केवल दिखा रही हूँ, द्वादशी के लिए दिखा रही हूँ अनाज रखकर। तो आप लोग फल में उस दिन जो मेरे पास था वो दिखा दी हूँ। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, ध्यान रखिएगा, मतलब इग्नोर कीजिएगा। एक हाथ से ये वीडियो बना रही हूँ, कोई बनाने वाला नहीं था। तो द्वादशी के दिन हमें अनाज का दान करनी है। एकादशी के दिन आप लोग अनाज का दान मत कीजिएगा। और उसमें भी ध्यान रखिएगा, द्वादशी के दिन पारण से पहले आपको ये दान करनी है। जल का, अनाज का, आटे का दान किया जाता है। रोटी भी खाते हैं और दान भी अनाज मतलब आटा का करते हैं, चावल का नहीं करते हैं। अरहर की दाल लीजिएगा, आप इस जगह पे चने की भी दाल ले सकते हैं। हल्दी हो गया, आलू हो गया, और भी कोई सब्जी है तो कर सकते हैं। और सिंदूर का भी दान आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए न्यू सिंदूर का पैकेट नहीं है तो पेपर में थोड़ा सा सिंदूर रख कर भी आप लोग दान कर सकते हैं। और जो लोग एकादशी के दिन इन सभी चीज़ों का दान नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। केवल एकादशी के दिन ध्यान रखने का, आपको अन्न का दान नहीं करनी है। कुछ लोग चावल खाते हैं, चावल का दान भी करते हैं द्वादशी के दिन, तो आप लोग देख लीजिएगा। ना हम लोग चावल खाते हैं ना चावल का दान करते हैं। तो ये हो गई द्वादशी और एकादशी दोनों दिन का दान का आपको बता दी। साथ में आप लोग मटके का जल भी कर सकते हैं, चीनी का भी कर सकते हैं, मतलब टोटल आपकी इच्छा है। गुड़ का भी कर सकते हैं, आम का, रसीले फलों का भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है और सामर्थ्य है। तो ये हो गई दान की बातें। विष्णु भगवान का नाम लेकर हर चीज़ को छूते हुए दान करना है। और 3 बार आचमन करके या 2 बार आप पानी को, जल को घुमा लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ, और घुमा कर ही हमें दान करनी चाहिए, ठीक है। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगी। कुछ बहनें बोली हैं दीदी हमारे घर 17 तारीख को ही लोग व्रत रख रहे हैं, तो क्या रख सकते हैं? हमारी सासू माँ बोली तो आप रख लीजिए, दोनों दिन लोग रख रहे हैं, आपकी इच्छा है। और बाकी सभी वीडियो डाल चुकी हूँ, नहाए खाए के संपूर्ण नियम बता चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और एकादशी और द्वादशी के दिन आप लोग दिन में मत सोइएगा, ध्यान रखिएगा। रात्रि में आप लोग सो सकते हैं। अखंड दीपक की बात है वो भी बता चुकी हूँ। जब से आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तब से आप लोग प्रज्वलित करके अगले दिन तक रखिएगा। और साथ में अगर मान लीजिए आप लोग चाहें तो सुहाग की चीज़ों में एक बिछुआ भी शामिल कर सकते हैं, और इसको अपने घर के ननद को, अपनी भगनी को, भांजी को, या देख लीजिए कोई ससुराल पक्ष में ही दीजिएगा। मायके पक्ष में दान की हुई चीज़ें बेटियों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर दोष लगता है। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बेटी अगर दान करे और मायके वाले उसका इस्तेमाल करें, यूज करें, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून को सुबह 4:43 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर। और निर्जला एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, 19 जून को दिन बुधवार को सुबह 5:24 से लेकर 7:28 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।